क्वेश्चन इसे 4 नंबर दिया माय डियर कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनका आधार 54 सेंटीमीटर है और प्रत्येक बराबर भुजा 45 सेंटीमीटर है। कुछ समझ में आया डियर? एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब समझते हो जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसकी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार कितना भैया, बेस है 54 सेंटीमीटर और प्रत्येक बराबर भुजा 45 सेंटीमीटर, यानी जो दो भुजाएं बराबर होती है वो 45 सेंटीमीटर की हैं और जो बेस दिया है माय डियर वो 54 सेंटीमीटर का दिया है। उनसे पूछा क्या है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल तो अपना वही है, फार्मूला वही है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, लेकिन इसमें ऊंचाई नहीं दी है तो ऊंचाई हम लोग को निकालना पड़ेगा माय डियर। कैसे करना है आइए सीखते हैं, कैसे करना है आइए हम लोग सीखते हैं माय डियर। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज कुछ ऐसा बनता है भाई जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा डियर, ठीक है। ये इसकी जो बेस है वो कितना 54 सेंटीमीटर दिया गया है और जो इसकी भुजाएं हैं बराबर भुजाएं वो 45 सेंटीमीटर की दी गई हैं, ठीक है, कितनी 45 सेंटीमीटर की दी है। तो अब इसमें हमको ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, बेस पे हमको एक लंब डालना होगा, एक लंब डालना होगा माय डियर, ये इस पे एक लंब हो जाएगा, ये इस पे एक दोस्त लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये एक हमने इस पे लंब डाल दिया। अब यहाँ से हमको इसकी ऊंचाई निकालनी है, तो माय डियर यहाँ पर यूज क्या होगा, ट्रिपलेट्स। आपको एक बार नहीं दसियों बार मैंने ट्रिपलेट्स लिखाए होंगे कि ट्रिपलेट्स याद कर लो, ठीक है, कई बार हमने ट्रिपलेट्स आपको लिखाया है तो आपको ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। तो अब हम लोग ट्रिपलेट्स हमको यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रिपलेट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर क्या दिया, ये कितना दिया भाई, अब देखो ये जब इधर दो खंडों में इसको बांट दिया गया तो माय डियर ये कितने का हो गया, ये एक 27 सेंटीमीटर और इधर भी 27 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। जो ये भुजाएं हो गई, नीचे बेस हो गई, बेस को दो भागों में बांट दिया गया बराबर बराबर, जब लंब पड़ता है तो बीच से दो भागों में बराबर कर देता है, तो 27 45। अब यहाँ पर आप लोग जब ट्रिपलेट्स देखेंगे माय डियर तो यहाँ पर ये 27 और ये 45 बन रहा है, यहाँ 27 और ये 45, तो कुछ ट्रिपलेट्स आपको समझ में याद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो एक ट्रिपलेट्स बनता है माय डियर, आई थिंक हमारा जो ट्रिपलेट्स बनता है माय डियर तो ट्रिपलेट्स अगर आपकी याद नहीं है तो छोटे ट्रिपलेट्स भी आप लोग याद कर सकते हो, उनसे बन जाता है। तो आपने पढ़ा होगा ट्रिपलेट, इनके मल्टीपल कुछ पढ़ सकते मतलब ट्रिपलेट्स हो सकता है। तो एक हमने ट्रिपलेट्स पढ़ा है 3 4 5, ट्रिपलेट्स हमने पढ़ा माय डियर 3 4 5, ये ट्रिपलेट्स पढ़ा है, कुछ याद है या नहीं याद है। तो 3 4 5 यानी कि इसको मैं अगर इसको लिखूंगा तो 9 गुणे 5 लिख सकता हूँ माय डियर, और इसको मैं लिखूंगा तो इसको 9 गुणे 3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर यानी कि 9 गुणे 3 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर जो ट्रिपलेट्स होगा वो 9 गुणे 4 वाला होगा, ये जगह यहाँ पर ये लंबाई इसकी, तो लंबाई जो होगी वो कितनी मिल जाएगी, जैसे ये 9 गुणे 3 4 5, तो ये 9 तो 27 हो जाएगा और ये 45 है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी यहाँ पर 9 चौक 36, ये इसकी ऊंचाई आ जाएगी। ये हम कहाँ से निकाले, ये अगर हमको ट्रिपलेट्स नहीं याद है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। यहाँ पर अभी हमको अगर ट्रिपलेट्स नहीं याद होता तो ये आता माय डियर, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम से निकल कर आता, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने की क्या ही जरूरत थी, ठीक है। नहीं तो अभी पाइथागोरस थ्योरम से भी हम इसको निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमें ट्रिपलेट्स याद है तो 27 36 45 का एक ट्रिपलेट्स हमारा दोस्त बनता है, ठीक है। तो ऊंचाई हमको मिल गई। अब हमको जब ऊंचाई मिल गई तो हमको क्या निकालना था भैया, क्षेत्रफल निकालना था किसका, त्रिभुज का। तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, तो ऊंचाई हमको मिल गई भैया। तो 1/2 ऊंचाई 1/2 कर देंगे, आधार कितना भैया 27, सॉरी यार पूरा का पूरा त्रिभुज का निकालना है बोला, तो पूरा आधार कितना भैया 54 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी निकल कर आएगा भैया 36 सेंटीमीटर। कैलकुलेट कर लेंगे भाई, 2 से काटेंगे भैया 27 हो जाएगा, 27 गुणे में 36 करना है, 27 गुणे में 36 करना। एक काम करो, इसको कैलकुलेशन आसान बना दो, 2 से इसको कर दो 18 बार, ठीक है, 2 अब 18 से गुणा कर दो, 18 चौक 72 का 2 हासिल आएगा भाई 7, 18 पंचे 90 और 7 97, तो 972 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा माय डियर, आ जाएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत कोई परेशानी आई, ट्रिपलेट्स याद कर लीजिएगा, ट्रिपलेट्स मैंने पिछली कई क्लासों में लिखाया है आपको भाई, उसमें GD में पढ़ा तब भी लिखा था, फिर भी इसमें भी मैं रिपीट करवा दूंगा किसी न किसी क्वेश्चन में, ठीक है।